हे हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले क्विक रिवीजन ऑफ सेक्शन 68 which talks about power of company to purchase its own securities. That means सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोले तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है? बाय बैक। ठीक है, बाय खरीदना, बैक फिर से। ठीक है, मतलब अपने अपने सिक्योरिटीज को कंपनी खरीद रही है मार्केट से। ठीक है, अपनी सिक्योरिटीज को कंपनी मार्केट से खरीद रही है, जैसे कि अपना शेयर्स इश्यू करती है कंपनी, राइट? तो वो जो शेयर्स मार्केट में फैला हुआ है, उस शेयर्स में से कुछ शेयर्स को वो बायबैक कर रही है, वापस से खरीद रही है। ठीक है, क्या क्या सोर्स हो सकता है जिससे आप बायबैक कर सकते हो? सोर्स क्या हो सकता है बायबैक के लिए? द फर्स्ट वन इज फ्री रिजर्व। ठीक है, आप फ्री रिजर्व से बायबैक कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से आप बायबैक कर सकते हो। ठीक है, एंड देन प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स। ओके, देखो, सबसे पहले आप फ्री रिजर्व से तो बायबैक कर ही सकते हो, राइट? यहाँ पे उसके बाद आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी बायबैक कर सकते हो। एंड थर्ड, आप क्या कर सकते हो? आपको बायबैक करना है ना शेयर्स का, तो आप दूसरे क्लास ऑफ शेयर्स, जिस क्लास ऑफ शेयर्स को बायबैक करना है उस क्लास ऑफ शेयर्स नहीं, आप दूसरे क्लास ऑफ शेयर्स को इशू करके बायबैक कर सकते हो। ठीक है, ओके, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए बायबैक के लिए, अपन वो देखते हैं। कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका आर्टिकल आपको ऑथराइज करना चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए आर्टिकल के द्वारा। उसके बाद आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे बायबैक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, amount involved in buyback should not be more than 25% of aggregate of paid up share capital and free reserve of the company. देखो, जो आप बायबैक कर रहे हो ना, वो मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ही कर सकते हो, उससे ज्यादा बायबैक हम नहीं कर सकते, मैक्सिमम 25%। ठीक है, एंड देखो, मैं आपको बताई थी ना यहाँ पे कि स्पेशल रिजोल्यूशन आपको पास करना होता है बायबैक के लिए, लेकिन आपको स्पेशल रिजोल्यूशन का जरूरत नहीं है अगर जो आपका बायबैक है वो अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है तो। ठीक है, अगर सिर्फ 10% तक ही है तो आप ठीक है, सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन में मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन में बता दो कि हम लोग बायबैक करने वाले हैं विच इज अप टू 10%, तो आप बिना स्पेशल रिजोल्यूशन के भी बायबैक कर सकते हो अगर 10% है तो। ठीक है, अप टू 10% है तो। आफ्टर बायबैक, ओके, बायबैक कर लेने के बाद आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है ना, वो 2:1 का होना चाहिए। मैं क्या बोली कि बायबैक करने के बाद आपका डेट इक्विटी का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। एंड आप बायबैक फुली पेड शेयर्स का ही सिर्फ कर सकते हो, पार्टली पेड का नहीं कर सकते हो, सिर्फ फुली पेड का ही कर सकते हो। एंड आपको अगेन सेबी का गाइडलाइन को फॉलो करना है अगर आपका कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो। ठीक है, आपका शेयर्स जो आप बायबैक कर रहे हो वो लिस्टेड है, तो आपको क्या करना है? सेबी का गाइडलाइन को फॉलो करना है ऑब्वियसली। ठीक है, और आप जो है एक साल में एक ही बायबैक कर सकते हो। ठीक है, और देखो यहाँ पे हम लोग बायबैक में जो भी पढ़े ना, फ्री रिजर्व, वो फ्री रिजर्व में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी आता है। ठीक है, अब अपन प्रोसीजर देखते हैं बायबैक से पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिटेल में बताना है कि आप बायबैक करना चाहते हो, बायबैक के बारे में सारा कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपको बताना है, कितना अमाउंट का बायबैक करोगे, कितना टाइम लिमिट है, वगैरह वगैरह, कौन से क्लास ऑफ शेयर्स का बायबैक कर रहे हो, वो सारा कुछ आपको बता देना है। ठीक है, सिक्योरिटीज टू बी परचेज इन द बायबैक। ओके, आप सिक्योरिटी किससे खरीद सकते हो? आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीद सकते हो, आप मार्केट से जाके खरीद सकते हो, आप अपने एम्प्लॉय से जाके सिक्योरिटी परचेज कर सकते हो। ठीक है, एंड आपका साइन किसके किसके द्वारा होना चाहिए? वो 2 डायरेक्टर, एमडी, ये सब आप रीड कर लेना, एंड दैट्स इट। और आपका जो बायबैक है वो विद इन 12 मंथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के 12 मंथ में आपका जो बायबैक है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एक बार आपने बायबैक कर लिया ना, तो आप 6 मंथ तक वो सेम क्लास ऑफ शेयर्स जो आप बायबैक किए हो वो वापस से इशू नहीं कर सकते हो। ठीक है, वेयर अ कंपनी completes the buyback of its shares or other specified securities, it shall not make further issue of same kind of shares within a period of 6 months. ठीक है, एंड अगेन रजिस्टर ऑफ बायबैक मेंटेन करना है।
एंड ऑब्वियसली आपको बायबैक के बारे में बताना है रजिस्ट्रार को एंड ऑल दैट, ठीक है। पेनल्टी या डिफॉल्ट के लिए आप एक बार रीड कर लेना एंड आई होप आपको समझ में आ जाएगा रीड करने से, ठीक है। रीड जरूर से कर लेना अगर आपने एक बार भी आईसीएआई मॉड्यूल रीड नहीं किया गाइस, प्लीज आईसीएआई को इग्नोर मत करना, एटलीस्ट 1 से 2 बार रीड करना आईसीएआई को, ठीक है, मॉड्यूल को मतलब। ओके, दैट वाज इट अबाउट सेक्शन 68। क्विक रिवीजन था इसलिए मैं सारा कुछ अच्छे से नहीं, डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, बट ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट वाइज आपको जो भी समझाने का होता है वो समझा दी हूँ एंड आप रीड कर लेंगे तो बाकी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यस, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। बाय बाय।